और चलिए सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में पहुंचे हैं। खेल अलंकरण समारोह, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद होंगे। शिखर खेल अलंकरण समारोह खेल प्रेमियों के लिए आज का दिन, खासतौर पर भोपाल में जो तमाम खेल कर्मी हैं उनके लिए खास दिन, क्योंकि आज उन्हीं के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विनम्र आग्रह है कि अगर हम देवी स्वरूपा बेटियों का सम्मान करें, घर में माताओं बहनों का सम्मान करें, उन्हें जितने भी अवसर हैं उनमें बराबरी का हक दें, तो हम मध्य प्रदेश ही नहीं एक वाइब्रेंट इंडिया का निर्माण कर सकते हैं। और एक छोटा सा सहयोग बेटियों के सम्मान के साथ शुरू होता है। अभी अभी इन देवी स्वरूपा कन्याओं का माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य विभूतियों ने पूजन किया है। जोरदार तालियों से आइए, आप भी अपनी भावनाओं को इसमें समाहित करिए, शामिल करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी, माननीय मंत्री महोदय श्री कमल पटेल जी, आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी, महासचिव मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ, सभी ससम्मान अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि मंच पर आदरणीय उपस्थिति है अर्जुन अवार्डी, ओलंपियन, टोक्यो ओलंपिक 2020 की रजत कांस्य पदक विजेता बॉक्सिंग में सुश्री लवलीना बोरगोहाय, और बहुत आदर के साथ हमारे बीच में मौजूद हैं वर्ल्ड चैंपियन सुश्री निखत जरीन। इनका भी बहुत बहुत स्वागत हम कर रहे हैं। निखत जरीन ने इस्तांबुल तुर्की में 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की पताका ऊंची करी, और आज हमारा सौभाग्य है कि मंच पर हम उनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय देवी सज्जनों, अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे प्रदेश में ही बने हथकरघा, जो बुनकर परंपरा है, उससे बने स्टॉल से हमारे आज के माननीय अतिथि माननीय केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का स्वागत किया है। अब हम विनम्र आग्रह करना चाहते हैं मध्य प्रदेश की माननीय मंत्री खेल और युवा कल्याण माननीय यशोधरा राजे सिंधिया जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हम स्वागत में पुष्पगुच्छ और एक विनम्र स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। माननीय खेल मंत्री जी स्वागत कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, और साथ में हमारे अतिथि माननीय केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का। माननीय केंद्रीय मंत्री युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार श्री अनुराग ठाकुर जी का विनम्र स्वागत मध्य प्रदेश के इस सम्माननीय मंच पर शिखर खेल अलंकरण 2020। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। प्रमुख सचिव खेल और युवा कल्याण मध्य प्रदेश श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी जी से विनम्र आग्रह है कि आप स्वागत करें माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन खेल और युवा कल्याण माननीय यशोधरा राजे सिंधिया जी का, और उसके बाद माननीय मंत्री किसान विकास एवं कृषक कल्याण माननीय श्री कमल पटेल जी का। आदरणीय संचालक खेल और युवा कल्याण मध्य प्रदेश श्री रवि कुमार गुप्ता जी से विनम्र आग्रह है कि मंचासीन सभी विभूतियों का कृपया आप पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। माननीय मंत्री खेल और युवा कल्याण मध्य प्रदेश आदरणीय यशोधरा राजे सिंधिया जी से विनम्र आग्रह है कि हमारे बीच में मौजूद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद आदरणीय माननीय श्री वी.डी. शर्मा जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। हम स्वागत कर रहे हैं शीर्ष खिलाड़ियों का, और उनकी वजह से प्रेरणा पा रहे आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। स्वागत महासचिव मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ श्री दिग्विजय सिंह जी का किया। आदरणीय संचालक खेल और युवा कल्याण ने स्वागत वर्ल्ड चैंपियन सुश्री निखत जरीन जी का।
बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन खेल और युवा कल्याण विभाग माननीय यशोधरा राजे सिंधिया जी से विनम्र आग्रह कि आप कृपया स्वागत उद्बोधन दें। अपने आज के विक्रम अवार्ड्स के आयोजन में मैं अपने प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री का स्वागत करना चाहती हूं इस मंच पर। भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्री और हमारे युवा कार्यक्रम एवं खेल के भारत सरकार के मंत्री माननीय अनुराग जी ठाकुर का स्वागत करना चाहती हूं। हमारे मध्य प्रदेश सरकार के शिवराज जी के नेतृत्व में हमारे माननीय मंत्री श्री कमल पटेल जी का स्वागत करना चाहती हूं। हमारे खजुराहो के सांसद और हमारे आदरणीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के श्री विष्णुदत्त शर्मा का मैं स्वागत करना चाहती हूं। हमारी निखत जरीन जो हमारी वर्ल्ड चैंपियन 2022 में टर्की में गोल्ड मेडल जीत के आई, मैं आपका स्वागत भी करना चाहती हूं। हमारी टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल विजेता लवलीना बोरगोहाई का भी मैं स्वागत करना चाहती हूं। हमारे श्री दिग्विजय सिंह जी जो मध्य प्रदेश बॉक्सिंग के पदाधिकारी हैं और मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका स्वागत कर रही हूं। और हमारे डिपार्टमेंट के माननीय मेरी प्रमुख सचिव मिसेस दीप्ति गौड़ मुखर्जी और मेरे डायरेक्टर एडीजी हमारे रवि गुप्ता जी के भी स्वागत करना चाहती हूं। मेरा काम है सबको वेलकम करना, क्योंकि बहुत मुख्यमंत्री जी का भी और माननीय अनुराग जी ठाकुर का भी समय इतना है नहीं, पर मैं आज इस मंच से तहे दिल से मेरे मुख्यमंत्री को आज मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि छोटी सी बजट जब हम लोग आए आपके नेतृत्व में 2005-2006 में, तो बजट था 4 करोड़ और आपने उस समय से आज तक ये लंबा रास्ता जो हम लोग चले हैं, आपके नेतृत्व नहीं होता तो ये सब जो आज माननीय अनुराग ठाकुर जी ने देखा है वो होता नहीं। मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद दूं, मेरे पास वो क्लिष्ट हिंदी है नहीं वो जवाब देने के लिए आपको, पर मैं सब मेरे एथलीट्स को आज बताना चाहती हूं कि नेतृत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अपने मुख्यमंत्री की बात सुनते हैं और करते हैं, आपको भी अपने गुरु, अपने कोच की बात सुननी चाहिए और हर चीज की नोट करनी चाहिए। जिस दिन से माननीय अनुराग ठाकुर जी ने पदभार किया युवा कल्याण और खेल में, उस दिन से हमारे लिए एक छोटी सी जगह हमारे मध्य प्रदेश उनके दिमाग में हम बना पाए। एक तो हमारा इनसाइड ट्रैक था माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि हम लोग बैक बेंचर्स बैठते थे संसद में, हम दोनों नए थे, वो भी आए सेम
समय में जब मैं आई तो हम लोगों का उस समय से मित्रता है। पर दूसरा कि आज आपने जो खेल की अधोसंरचना हमें मदद करते हुए यहां तक खड़ी करी है, तो आज भारत सरकार के दिमाग में भी मध्य प्रदेश की एक छोटा सा स्थान अब बन गया है। मैं इस मंच से माननीय अनुराग जी ठाकुर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं, क्योंकि जो खेलो इंडिया गेम्स हमें मिली तो हमने सीधे उनके पास नहीं गए, हम अपने बॉस की तरफ से निकलते हुए उनके पास गए और जैसे शिवराज जी ने स्वीकार किया और कहा कि हाँ बिल्कुल करेंगे, हम फोन करते हैं, हम आपकी मदद करते हैं, उसी तरह से आज अनुराग जी को जब हम गए पूछने के लिए तो इमीडिएटली हमें कहा गया कि जितने जल्दी हम कर सकते हैं हम आपकी मदद करेंगे। और खेलो इंडिया गेम्स 30 जनवरी को शुरू होने वाला है हमारे मध्य प्रदेश में। ये सब हुआ क्योंकि खुद ही एक स्पोर्ट्स पर्सन है और खुद ही युवा नेता रहे हैं और खुद ही एक रणजी ट्रॉफी में क्रिकेटर भी रहे हैं, तो इनके लिए भी ताली स्पोर्ट्स पर्सन के हिसाब से होनी चाहिए। आज हम विक्रम अवार्ड्स देने वाले हैं, एक लव्य पुरस्कार देने वाले हैं और हमारे सारे जो लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड्स हैं और दूसरे अवार्ड्स हैं वो सब हम देने वाले हैं माननीय हमारे चीफ गेस्ट दोनों द्वे के हाथों से। मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहती हूं दोनों मुख्यमंत्री जी को और हमारे केंद्र मंत्री को कि आज जो मध्य प्रदेश उस छोटे से खेल विभाग से आज एक बहुत ही बड़ा आकार ले चुका है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है माननीय, जिसमें हम अब अपने बच्चों को कोच के माध्यम से, जो हमारे कोचेस हैं वो प्लीज खड़े हो जाएं और आपके लिए भी ताली बजनी चाहिए। आपकी वजह से आज हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आ गए। मैं सबका नाम नहीं ले सकूं, पर आप सोच लेना कि आपकी वजह से हम यहां तक आए हैं। और अब जब इंटरनेशनल में हमारी एक एक विधा, चाहे वो फेंसिंग हो, चाहे वो फेंसिंग में हमारे बच्चे इजिप्ट गए और इजिप्ट से गोल्ड मेडल लाके आए हैं वापस, हमारे फेंसिंग हो, हमारी बॉक्सिंग हो, जो आज निखत और लवलीना आज बैठी हैं, तो एक हमारी बच्ची लवलीना के अगेंस्ट बॉक्सिंग कर रही थी, तो हमने अपनी बेटी को कहा कि चिंता मत करो, जस्ट तुम डरो मत, तुम जस्ट बॉक्स करो जिस तरह से तुमको बॉक्स करना है। अब नेचुरली वो जीती आज, पर मुझे लगता है कि उनके गुण और उनने जो सीखा है वो जरूर हमारी बच्ची में आई होगी, हमारी बेटी में। तो चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे फेंसिंग हो, चाहे वो घुड़सवारी हो, चाहे शूटिंग हो, हॉकी हो, मेंस हॉकी हो, तीरंदाजी हो, एथलेटिक्स हो, जो भी विधाएं हैं हम आज अपने बच्चों के माध्यम से जीत के आ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर से। इसके साथ साथ हमारा स्पोर्ट्स साइंस सेंटर भी है माननीय मुख्यमंत्री जी, और उसके साथ साथ हम फिजियोथेरेपिस्ट भी रखते हैं। आपकी पूरी इकोसिस्टम जिसको हम कहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर वाले डॉक्टर्स, ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपके बजट की वजह से हुआ है, नहीं तो ये होता नहीं। तो मैं आज बहुत ही संक्षिप्त में बस इतना ही बताना चाहती हूं कि आज जो आप लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, 2006 में हमारे बच्चों को नहीं मिलती थी। धीरे 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 मेरी कोशिश रही है मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से कि हम आपको सर्व सुविधाजनक ऐसी चीजें दें, चाहे वो उपक्रम हो, चाहे बेस्ट कोचेस हो, चाहे आपका हॉस्टल हो। आज शूटिंग हॉस्टल में आप लोग गए हैं, 5 स्टार से कम है नहीं, परंतु कंप्लेसेंट मत बनो, मतलब कि ऐसे मत बनो कि अब तो हमें सब चीज मिल गई, अब हमें कुछ नहीं करना। आग पैदा रखो अपने बदन में,
वो आग पैदा करते करते बुझनी नहीं चाहिए। हमारा टारगेट है, लक्ष्य है आसमान छूने के लिए। और जैसे हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं, जैसे हमारे शिवराज जी कहते हैं, जहां चाहत है वहां राहत है। इसीलिए अभी काम खत्म नहीं हुआ। हमें एशियन गेम्स में ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रतिनिधित्व करना है, मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करना है, देश का प्रतिनिधित्व करना है। हमें ओलंपिक्स में मध्य प्रदेश से निकलते हुए भारत का प्रतिनिधित्व करना है। तो बहुत लंबा रास्ता है अभी भी। कोचेस तुम्हारे गुरु बने, रोज उनके पैर छुओ, उनकी बात सुनो, न्यूट्रिशनिस्ट की बात सुनो कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और हमारे स्पोर्ट्स साइंस सेंटर से जो तुम्हारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनके साथ काम करके हर व्यक्ति, हर बच्चा मेडलिस्ट बने। इसी चाहत के साथ मैं विराम देना चाहती हूं। मंच को मैं धन्यवाद देती हूं कि आप सब मेरे साथ बैठे हो और आपने 4 चांद लगाए मेरे आज फंक्शन को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आपने बहुत आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा कि मध्य प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने तय बहुत सारे काम किए हैं। माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी ये जानकर शायद आश्चर्यचकित हो जाएं कि मां नर्मदा के पैरों में बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आराधना कर कर मध्य प्रदेश को सींचा है। और उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में हमारे जो कैनो स्लालम का एक कोर्स बना है, कभी आप जब आप आएंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ले जाएंगे वहां दिखाने के लिए। और महेश्वर में बना है, ये बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कैनो स्लालम कोर्स है और देखने के काबिल है। आप सभी को भी मौका मिले तो वहां जरूर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री से विनम्र आग्रह है कि आप अपने करकमलों से वर्ष 2020 के अवार्डियों की उपलब्धियों से समाहित स्मारिका का विमोचन करें। आदरणीय मंच विमोचन कर रहा है अवार्डियों की उपलब्धियों से समाहित स्मारिका का। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी की अनुमति से अब हम पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आरंभ करना चाहते हैं। आदरणीय देवी सज्जनों, आप सभी का शिखर खेल अलंकरण वर्ष 2020 में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। पुरस्कारों में हम सर्वप्रथम शुरुआत कर रहे हैं एकलव्य पुरस्कार से। सबसे पहले आमंत्रित हैं कैनोइंग कयाकिंग से सुषमा वर्मा जी। कैनोइंग कयाकिंग में एशियन कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप 2017 में सुषमा जी ने भागीदारी की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सराहनीय भागीदारी थी। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर आपने 11 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक अर्जित किए हैं। कैनोइंग कयाकिंग में आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। सुश्री सुषमा वर्मा कैनोइंग कयाकिंग एकलव्य पुरस्कार 2020। सुश्री तुषिता सिंह। सुश्री
तोशिता सिंह, सॉफ्ट टेनिस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुश्री तोशिता ने अभी हाल ही में प्रथम एशियन जूनियर सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप फिलीपींस में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा कोरिया और चाइना में 2018-19 और 19-20 में आपने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में आपने अब तक 7 स्वर्ण, 8 रजत और 3 कांस्य पदक हासिल किए हैं। सॉफ्ट टेनिस में आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित करता है। सुश्री तोशिता सिंह, सॉफ्ट टेनिस एकलव्य पुरस्कार 2020। स्पर्श खरे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री स्पर्श खरे, वुशु एकलव्य पुरस्कार 2020। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2019-20 में मास्को वुशु स्टार प्रतियोगिता में आपने स्वर्ण पदक और 3 कांस्य पदक अर्जित किए। इसके अलावा आपने 2018-19 में वुशु चैंपियनशिप ब्राजील तथा वुशु चैंपियनशिप ब्रुनेई में 2019-20 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी आपने 10 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। वुशु खेल में आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। श्री स्पर्श खरे, वुशु एकलव्य पुरस्कार 2020। श्री अर्जुन सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अर्जुन सिंह, घुड़सवारी। 2019-20 में FEI चिल्ड्रन क्लासिक ब्रॉन्ज टूर चैंपियनशिप में दिल्ली में आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में घुड़सवारी में आपने 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया है। घुड़सवारी खेल में आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित करता है। श्री अर्जुन सिंह, घुड़सवारी एकलव्य पुरस्कार 2020। श्री सुनील डाबर, श्री बिलार सिंह डाबर। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सुनील डाबर, एथलेटिक्स। सुनील डाबर एशियन गेम्स 2023 के प्रशिक्षण शिविर बेंगलुरु में प्रशिक्षण प्राप्त करने के कारण उनके पिताजी श्री बिलार सिंह डाबर अवार्ड प्राप्त करने के लिए यहां मौजूद हैं। बिलार जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। श्री सुनील डाबर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता दक्षिण एशियाई खेल 2019 नेपाल में 5000 मीटर स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 5 बार स्वर्णिम सफलताएं अर्जित की और 1 बार कांस्य पदक। एथलेटिक्स में श्री सुनील डाबर के सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन श्री सुनील डाबर को वर्ष 2020 के एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री सुनील डाबर के पिताजी श्री बिलार सिंह डाबर जी। एकलव्य पुरस्कार 2020 श्री सुनील डाबर, एथलेटिक्स, गौरांशी शर्मा।
गौरांशी शर्मा जी, बैडमिंटन दिव्यांग श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने द्वितीय वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में भागीदारी की, भारत का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अब तक आपने 5 बार रजत और 1 कांस्य पदक अर्जित किया है। बैडमिंटन में आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए गौरांशी शर्मा जी को मध्य प्रदेश शासन 2020 के एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित करता है। श्री राम मिलन यादव। माननीय विधायक एवं अध्यक्ष मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ श्री रमेश मेंदोले जी का हम मंच पर बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। श्री राम मिलन यादव, सेलिंग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में 3 बार रजत और 3 बार कांस्य पदक आपने अर्जित किया है। इसमें अबू धाबी ओपन रेगाटा 2019, 2018 का ASEF यूथ सेलिंग कैंप, उसके अलावा हांगकांग सेलिंग वीक 2018, 2016 का 8वीं इंडिया इंटरनेशनल रेगाटा आदि प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में आपने 5 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक अर्जित किया है। सेलिंग विधा में आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित करता है। श्री राम मिलन यादव, एकलव्य पुरस्कार 2020। अंकित शर्मा। फेंसिंग में श्री अंकित शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जूनियर एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2019 में आपने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए सराहनीय भागीदारी की। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में आपने 3 बार रजत और 1 बार कांस्य पदक अर्जित किया है। फेंसिंग खेल में आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित करता है। श्री अंकित शर्मा, फेंसिंग एकलव्य पुरस्कार 2020। अनुराधा अहिरवार। बहुत बहुत धन्यवाद। सुश्री अनुराधा अहिरवार, तीरंदाजी। राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में अनुराधा जी ने 4 बार स्वर्णिम सफलताएं अर्जित की हैं, जबकि 1 बार कांस्य पदक इन्हें प्राप्त हुआ है। तीरंदाजी विधा में आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित करता है। सुश्री अनुराधा अहिरवार, तीरंदाजी, एकलव्य पुरस्कार 2020। प्रीति रजक। सुश्री प्रीति रजक, शूटिंग, एकलव्य पुरस्कार 2020। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में आपने 2 बार रजत पदक हासिल किए हैं। आपने 9वीं एशियन शॉटगन चैंपियनशिप 2019 कजाकिस्तान में रजत पदक हासिल किया और 19-20 में 11वें इंटरनेशनल जूनियर शॉटगन कप 2019 में फिनलैंड में भी रजतीय सफलता अर्जित की। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर आपने स्वर्ण और कांस्य पदक अर्जित किए हैं। शूटिंग में आपके सराहनीय योगदान को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित करता है। सुश्री प्रीति रजक,
शूटिंग एकलव्य पुरस्कार 2020 श्री शशांक पटेल। श्री शशांक पटेल ताइक्वांडो ट्रायल बेंगलुरु में होने के कारण उनके पिताजी श्री विक्रम सिंह पटेल आज यहां अवार्ड हासिल करेंगे। श्री शशांक सिंह पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2017 कनाडा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके अलावा आपने द्वितीय वर्ल्ड कैडेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप कोरिया तथा वर्ल्ड ताइक्वांडो जूनियर चैंपियनशिप 2018 ट्यूनीशिया में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में आप जब शामिल हुए तब स्वर्ण पदक लेकर ही लौटे। 3 बार स्वर्णिम सफलताएं अर्जित की हैं। ताइक्वांडो में श्री शशांक सिंह पटेल के सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन उन्हें 2020 के एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं श्री शशांक पटेल के पिताश्री श्री विक्रम सिंह पटेल। एकलव्य पुरस्कार 2020 सुश्री साधना सेंगर। सुश्री साधना सेंगर हॉकी एकलव्य पुरस्कार 2020। सुश्री साधना सेंगर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जन भर से अधिक टूर्नामेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उनके खाते में स्वर्णिम सफलताएं हैं, रजत पदक है, 3 बार कांस्य पदक अर्जित किया है। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्वर्णिम सफलताएं अर्जित की हैं। सुश्री साधना सेंगर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बाहर हैं। इसी वजह से उनकी बहन सुश्री योगिता सेंगर आज ये अवार्ड हासिल करेंगी। सुश्री साधना सेंगर के हॉकी खेल में सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन उन्हें वर्ष 2020 के एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। अवार्ड हासिल कर रही हैं उनकी बहन सुश्री योगिता सेंगर जी। और एकलव्य पुरस्कार के सिलसिले में वर्ष 2020 के पुरस्कारों में अंतिम अवार्डी श्री ध्रुवराज कुर्रे। श्री ध्रुवराज कुर्रे पावर लिफ्टिंग। श्री ध्रुवराज कुर्रे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2019 में कजाकिस्तान में रजत पदक अर्जित किया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में आपने 4 बार स्वर्ण पदक और 1 बार कांस्य पदक अर्जित किया है। पावर लिफ्टिंग में आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। श्री ध्रुवराज कुर्रे पावर लिफ्टिंग एकलव्य पुरस्कार 2020। जोरदार तालियां बजाइए। मंच में सभी तालियां बजा रहे हैं, नीचे से भी यही अपेक्षा है। अब विक्रम पुरस्कार 2020 के शुरुआत हम यहां करने जा रहे हैं। सबसे पहले श्री विश्वजीत सिंह कुशवाहा कैनो स्लालम। श्री विश्वजीत सिंह कुशवाहा ने कैनो स्लालम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 7 विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और भारत का मान बढ़ाया है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में आपने 14 बार स्वर्ण पदक अर्जित किया है। इसके अलावा रजत पदक भी आपको हासिल हुआ है। कैनो स्लालम खेल में आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। श्री विश्वजीत सिंह कुशवाहा कैनो स्लालम विक्रम पुरस्कार 2020। शीर्ष खेल अलंकरण मध्य प्रदेश। सुश्री सुनिधि चौहान शूटिंग विक्रम पुरस्कार 2020।
सुनिधि जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भारत का 6 बार प्रतिनिधित्व किया है और 2019-20 में 13वें साउथ एशियन गेम्स जो कि काठमांडू में हुए नेपाल में, उसमें स्वर्ण और रजत पदक भारत के लिए अर्जित किए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी आपने स्वर्णिम सफलताएं अर्जित की हैं। शूटिंग खेल में आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित करता है। सुश्री सुनिधि चौहान, शूटिंग विक्रम पुरस्कार 2020। सुश्री निधि नन्हेट, कराते, आप बालाघाट से आती हैं। सुश्री निधि नन्हेट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भागीदारी करते हुए 2 बार स्वर्णिम सफलताएं भारत के लिए अर्जित की, जबकि 1 बार कांस्य पदक हासिल हुआ। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में आपने 4 बार स्वर्ण, 2 बार रजत और 2 बार कांस्य पदक कराते में अर्जित किए हैं। कराते खेल में आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित करता है। सुश्री निधि नन्हेट, कराते, विक्रम पुरस्कार 2020। सुश्री परिधि जोशी, घुड़सवारी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में आपने भारत का प्रतिनिधित्व 4 बार किया। 1 बार स्वर्णिम सफलता अर्जित की AEF अंडर 21 जंपिंग चैंपियनशिप 2019 में। इसके अलावा आपने 2 बार कांस्य पदक अर्जित किए हैं, भारत का मान बढ़ाया है। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में आपने 1 बार स्वर्ण, 2 बार रजत और 3 बार कांस्य पदक अर्जित किए हैं। सुश्री परिधि जोशी के घुड़सवारी खेल में योगदान को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश शासन उन्हें 2020 के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। सुश्री परिधि जोशी, घुड़सवारी, विक्रम पुरस्कार 2020। सुश्री मंजू बंबोरिया, बॉक्सिंग, विक्रम पुरस्कार 2020। शुरुआत ये कि ये गोल्ड मेडल जीतने के बाद सीधे मंच पर आ रही हैं। बहुत बहुत बधाई इन्हें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंजू बंबोरिया जी ने 1 बार स्वर्ण और 1 बार कांस्य पदक अर्जित किया है। AIBA महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप रशिया में आपने भागीदारी की। नेपाल में 13वें साउथ एशियन गेम्स में 2019-20 में आपने स्वर्ण पदक अर्जित किया। द्वितीय इंडिया ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गुवाहाटी में आपने कांस्य पदक अर्जित किया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने स्वर्णिम सफलताएं अर्जित की हैं। बॉक्सिंग खेल में आपके सराहनीय योगदान को दृष्टिगत रखते हुए आपको मध्य प्रदेश शासन 2020 के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। सुश्री मंजू बंबोरिया, बॉक्सिंग, विक्रम पुरस्कार 2020। सुश्री एकता यादव, सेलिंग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया 3 बार। 2018-19 में एशियन सेलिंग चैंपियनशिप जकार्ता में आपने कांस्य पदक अर्जित किया। राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में 2017, 2018, 19 और 20 में आपने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। एकता यादव जी के सेलिंग खेल में सराहनीय योगदान को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश शासन इन्हें वर्ष 2020 के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित करता है। सुश्री एकता यादव,
सेलिंग विक्रम पुरस्कार 2020। देवियों सज्जनों, विशिष्ट उपलब्धियां और ताज भारत के सर पर रखने वाले श्री विवेक सागर प्रसाद हॉकी में। विवेक सागर वर्ल्ड कप के ट्रायल भुवनेश्वर में सम्मिलित होने के कारण नहीं आए हैं। उनका अवार्ड उनकी माताजी और उनके पिताजी प्राप्त करने के लिए आए हैं। इस समय उनकी माताजी यहां पर मौजूद हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद ने अर्जेंटीना के विरुद्ध मैच में निर्णायक गोल कर भारत को क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कराया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में आपने चतुर्थ नेशंस कप, हैमिल्टन में, नीदरलैंड में, अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में, जकार्ता, बैंकॉक में हर जगह भारत का प्रतिनिधित्व किया और देश का मान बढ़ाया है। बहुत बहुत बधाई विवेक सागर प्रसाद जी और उनकी माताश्री को। श्री हर्षवर्धन तोमर बास्केटबॉल। श्री हर्षवर्धन तोमर ने भारत का प्रतिनिधित्व 5 बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में किया है। सन 2019-20 में 13वें साउथ एशियन गेम्स नेपाल में भारत ने स्वर्ण पदक हासिल किया और आप उस टीम के सदस्य थे। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी आपने सराहनीय भागीदारी की है। बास्केटबॉल खेल में आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। श्री हर्षवर्धन तोमर बास्केटबॉल विक्रम पुरस्कार 2020। बहुत बहुत धन्यवाद। सुश्री पूजा मालवीय मलखंभ, हमारा राज्य खेल मलखंभ, उसकी खिलाड़ी पूजा मालवीय। यूएसए में शिक्षा प्राप्त करने के कारण पूजा इस समय भोपाल में नहीं है। उनका अवार्ड उनके पिताश्री श्री बद्रीनाथ मालवीय जी यहां प्राप्त करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूजा ने प्रथम वर्ल्ड मलखंभ चैंपियनशिप मुंबई में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में आपने 3 बार स्वर्ण पदक, 2 बार रजत पदक और 1 बार कांस्य पदक अर्जित किया है। मलखंभ खेल में सराहनीय योगदान को देखते हुए सुश्री पूजा मालवीय जी को मध्य प्रदेश शासन वर्ष 2020 के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं पूजा जी के पिताश्री श्री बद्रीनाथ मालवीय जी। सुश्री पूजा मालवीय मलखंभ विक्रम पुरस्कार 2020। विक्रम पुरस्कार 2020 में पैरा कैनो की एथलीट प्राची यादव जी। प्राची यादव जी ने भारत का प्रतिनिधित्व 3 विभिन्न अवसरों पर किया। पोलैंड में, हंगरी में और जापान में 2019-20 में सराहनीय भागीदारी के अलावा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में आपने 1 बार स्वर्ण और 3 बार रजत पदक अर्जित किए हैं। कैनोइंग कयाकिंग खेल में दिव्यांग श्रेणी में आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। तालियां इस बात की कि पूजा जी के पति इस समय उनके साथ हैं। प्राची यादव, पैरा कैनो, ग्वालियर। विश्वामित्र पुरस्कार 2020 के लिए इसके बाद हम नाम आमंत्रित कर रहे हैं। ऐसे गुरुजन, ऐसे कोचेस जिनके ट्रेन किए हुए खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड्स हासिल हुए हैं, होते हैं और जिनका महत्वपूर्ण योगदान है इन खिलाड़ी प्रतिभाओं को गढ़ने में, ऐसे गुरुजनों को, कोचेस को विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन प्रदान करता है। इस श्रेणी में सबसे पहले श्री वीरेंद्र डबास, पैरा एथलेटिक्स एवं तैराकी। श्री वीरेंद्र कुमार डबास प्रशिक्षक ने
पैरा तैराकी पैरा एथलेटिक्स में अजीत सिंह, सत्येंद्र सिंह, धर्मेंद्र अहिरवार, सचिन वर्मा, रजनी झा, प्राची यादव, संजय खान, संगीता राजपूत, सोनम राठौर, पूजा कुशवाहा, शरीफ खान, संजीव कोइया सहित 15 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया। श्री डबास द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर 26 स्वर्ण, 29 रजत, 25 कांस्य पदक अर्जित किए हैं। एक कोच के तौर पर पैरा तैराकी पैरा एथलेटिक्स में आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। श्री वीरेंद्र कुमार डबास, पैरा तैराकी पैरा एथलेटिक्स कोच, विश्वामित्र पुरस्कार 2020। श्री रिचपाल सिंह सलारिया तीरंदाजी के कोच हैं और सौभाग्य से हमारी राज्य तीरंदाजी अकादमी के चीफ कोच भी हैं। श्री रिचपाल सिंह सलारिया तीरंदाजी प्रशिक्षक ने रागिनी मार्को, मुस्कान किरार, चिराग विद्यार्थी, अर्शिया चौधरी, अमित यादव, शिवांश अवस्थी, प्रीतिश चौधरी, यशवी उपाध्याय, सृष्टि सिंह, अनुराधा अहिरवार, सौरभ पांडे, वैभव साहू, अभिषेक पटेल, रुबिका जैदी, आदित्य उपाध्याय सहित 15 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया। श्री सिंह द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 स्वर्ण, 5 रजत, 1 कांस्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर 9 स्वर्ण, 6 रजत, 5 कांस्य पदक अर्जित किए हैं। श्री सिंह से प्रशिक्षण प्राप्त कुमारी मुस्कान किरार ने 18वें एशियन गेम्स जकार्ता में रजत पदक अर्जित किया। तीरंदाजी कोच के तौर पर आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। श्री रिचपाल सिंह सलारिया, विश्वामित्र पुरस्कार तीरंदाजी 2020। डॉक्टर हबीब हसन हॉकी। डॉक्टर हबीब हसन हॉकी प्रशिक्षक ने अरमान कुरैशी, नीलाकांता शर्मा, विवेक सागर प्रसाद, मोहम्मद उमर, हरदीप सिंह कपूर, अफान यूसुफ, आलिशान, खुशबू खान, विधान पटेल, प्रियंका वानखेड़े, सौरभ पसीने, हैदर अली, स्वप्निल कवाड़कर, हिमांशु सानिक, जुबैर खान, आदर्श हरदुआ, शैलेंद्र सिंह, सुंदर राजावत, लव कुमार, सूरज कांता, अंकित गौड़, अनिकेत वरुण, अक्षय दुबे सहित 24 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया है। डॉक्टर हबीब खान द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए 24 स्वर्ण, 15 रजत, 6 कांस्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर 5 स्वर्ण, 12 रजत एवं 17 कांस्य पदक अर्जित किए हैं। डॉक्टर हबीब हसन से प्रशिक्षण प्राप्त श्री विवेक सागर प्रसाद एवं नीलाकांता शर्मा टोक्यो ओलंपिक 2020 में हॉकी खेल में कांस्य पदक विजेता भारतीय पुरुष हॉकी टीम में खिलाड़ी रहे। हॉकी खेल में बतौर प्रशिक्षक आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। डॉक्टर हबीब हसन हॉकी विश्वामित्र पुरस्कार 2020। हमारे राज्य खेल मलखंब में दिया जाने वाला स्वर्गीय श्री प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार 2020 सुश्री वैष्णवी कहार। सुश्री वैष्णवी कहार ने राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्वर्णिम सफलताएं अर्जित की हैं और लगातार इनका श्रेष्ठ प्रदर्शन जारी है। मलखंब में आपके सराहनीय योगदान को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन आपको वर्ष 2020 के स्वर्गीय श्री प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार से सम्मानित कर रहा है। सुश्री वैष्णवी कहार, मलखंब, उज्जैन। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 पद्मश्री आदरणीय श्री अभय छजलानी जी। ख्यात पत्रकार एवं समाजसेवी पद्मश्री श्री अभय छजलानी जी पिछले 6 दशकों से मध्य प्रदेश में खेल जगत के उत्थान के लिए अपने सतत प्रयासों के साथ अपना सार्थक योगदान देते रहे हैं।
मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं संरक्षक श्री छजलानी विभिन्न खेल संगठनों में प्रमुख पदों पर रहकर सैकड़ों खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर प्रदेश भर में कई नवीन खेल योजनाओं को कार्यान्वित करते रहे हैं। श्री छजलानी सन 1964 में इंदौर संभाग क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, सन 1968 में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी रहे। इसके साथ वे इंदौर जिला फुटबॉल एसोसिएशन, इंदौर कॉर्पोरेट एरिया बास्केटबॉल बॉल एसोसिएशन, बास्केटबॉल ट्रस्ट, महू स्पोर्ट्स एसोसिएशन, इंदौर जिला हॉकी एसोसिएशन एवं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख पदों पर भी रहे हैं। श्री छजलानी ने मध्य प्रदेश में विभिन्न खेल संगठनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन में भी योगदान दिया। वे 1968 में इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता के उपाध्यक्ष रहे। मध्य प्रदेश क्रीड़ा परिषद में कई वर्षों तक अपनी सेवाएं देने वाले श्री छजलानी ने खेल हित में क्रीड़ा अनुदान नियम, विक्रम अवार्ड जैसी महत्वपूर्ण पहल को मूर्त रूप दिया। मध्य प्रदेश में विभिन्न खेल संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने पर केंद्र सरकार द्वारा श्री छजलानी को एशिया 1982 की स्पेशल कमेटी का सदस्य भी बनाया गया। श्री अभय छजलानी के अथक प्रयासों से प्रदेश के कई प्रतिभावान खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। श्री अभय छजलानी जी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण श्री एस साबिर अली सचेव मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन उनका अवार्ड प्राप्त कर रहे हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 पद्मश्री श्री अभय छजलानी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय एवं आदरणीय मंच। देवी सज्जनों, हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं माननीय केंद्रीय खेल मंत्री, माननीय मंत्री युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार श्री अनुराग ठाकुर जी। हम माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी से विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि आप अपना उद्बोधन दें। आइए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें माननीय केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का। जोरदार स्वागत मध्य प्रदेश में माननीय खेल मंत्री जी का। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, लाखों दिलों की धड़कन और जिनको मामा के नाम से मैं देख रहा था जब चल रहे थे तो सब मामा 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 कर रहे थे, ऐसे आदरणीय बड़े भाई शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने खेलों में एक नई जान डालने का काम किया है और खेल मंत्री में जो पैशन होना चाहिए वो मध्य प्रदेश की माननीय खेल मंत्री में देखने को मिलता है। ऐसी आदरणीय यशोधरा राजे सिंधिया जी, हमारे बड़े भाई और माननीय मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी, सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष आदरणीय रमेश जी, ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव आदरणीय दिग्विजय जी, और सही मायने में इस कार्यक्रम और इस मंच की भारत की जिन दो बेटियों ने शोभा बढ़ाई है, एक ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना जी तो दूसरी हमारी वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन जी। उपस्थित सभी अलग अलग खेल संघों के सभी मान्य पदाधिकारी, मंच पर उपस्थित प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, डायरेक्टर स्पोर्ट्स, उपस्थित सभी कोचेस, प्रिय खिलाड़ियों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो जिन खिलाड़ियों को आज और जिन कोचेस को उनके योगदान और उनकी परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया गया है, आप सबकी ओर से उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, ऐसे राज्य में आज आने का अवसर मिला है
जहां पर पिछले मैं कह सकता हूं 2 दशकों में एक बहुत बड़ा बदलाव खेलों के क्षेत्र में आया है। यशोधरा जी ने ठीक कहा, 2004 में केवल खेलों के क्षेत्र में ही नहीं, वैसे भी मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। लेकिन उसके बाद जो अन्य क्षेत्रों में बदलाव देखने को मिला, मैं कह सकता हूं बाकी क्षेत्रों में शिवराज जी आपने जो किया सो किया, खेलों में जो आपने किया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं आज 1 बजे ठीक यहां पर लैंड कर गया था मध्य प्रदेश में, और 6:15 बजे मैं आपके यहां पर, यानी कि पिछले 5.25 घंटे 5 मिनट में कहीं बैठा नहीं हूं शिवराज जी। मैंने सारे जितने खेल के आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, एक स्टेडियम से दूसरे खेल के मैदान से दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में, और मैं कह सकता हूं कि शूटिंग रेंज जो यहां पे 50 मीटर, 25 मीटर, 10 मीटर की जो एकेडमी बनी, जो कैंपस बना है, वो केवल राज्य का ही नहीं, देश का सबसे खूबसूरत शूटिंग रेंज यहां पर बना है। एक्वेस्टेरियन, जिसको घुड़सवारी आप कह लीजिए, घोड़ों से जुड़ा हुआ खेल, बहुत कम राज्यों में, बहुत कम एसोसिएशन देखने को मिलती हैं। लेकिन 30 एकड़ का एक पूरा कैंपस बढ़िया नस्ल के घोड़ों के साथ शुरू करना, और वहां पे अभी कल परसों शायद आपका एक चैंपियनशिप खत्म हुई, वहां पे भी सारे मेडलिस्ट देखने को मिले। मैं कह सकता हूं वन ऑफ द फाइनेस्ट सेंटर ऑफ द इक्वेस्टेरियन किसी राज्य ने बनाया है। देखिए, आर्मी ने बनाया, बाकी नहीं तो दिल्ली या 1-2 और राज्य देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश ने देश में ही नहीं, विदेश में भी अगर खिलाड़ियों को घोड़े की जरूरत पड़ी तो वहां पर भी घोड़े खरीदने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं खेल मंत्री का दिल खेलों में है, तभी ये सब हो पा रहा है, और मुख्यमंत्री का पूरा आशीर्वाद है तो किसी बात की कमी कहीं नजर नहीं आती है। आज वुमेन्स एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी यहां पर करवाई गई, और 2 गोल्ड मेडलिस्ट तो मंच पर ही हैं, और अन्य यहां पर आपके यहां पर मौजूद हैं। मैं देख रहा था ये जो एकलव्य अवार्ड, विक्रम अवार्ड आपने किए, सही मायने में खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी मनोबल बढ़ाने की बात क्या है? देखिए, जिस खिलाड़ी को इस मंच पर आने का अवसर मिला, ओलंपियन मेडलिस्ट हो, वर्ल्ड चैंपियन हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, प्रदेश के खेल मंत्री हो, और आप जैसे खेल प्रेमी बैठे हो, वो अपने आप ही उसका मनोबल बढ़ जाता है कि आने वाले समय में अच्छा करने वाले। तो मुझे पूछा गया कि मध्य प्रदेश को ही आपने खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्यों दी? मैंने यहां आने से पहले मैंने पूरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का नहीं देखा था, लेकिन जितना मैंने सुना था उससे ज्यादा अच्छा मध्य प्रदेश ने खेलों के क्षेत्र में करके दिया। आज मेरे मीडिया के मित्र यहां पर पूछ रहे थे, मीडिया के मित्रों ने पूछा, तो जैसे मैं आके मंच पे पूछा तो शिवराज जी ने पहली बात ये पूछी, तैयारी कैसी चल रही है, कोई कमी है तो बताओ, अभी पूरी कर लेंगे, अभी भी हमारे पास 1 महीना है। तो जिस राज्य के मुख्यमंत्री को ये चिंता है कि देश के 7,000 से ज्यादा खिलाड़ी और 10,000 लोग एथलीट और सारे स्पोर्ट्स पर्सन मिलके, जो उनके बाकी कोचेस, ट्रेनर्स और बाकी सब आएंगे, तो एक राज्य के मुख्यमंत्री और खेल मंत्री को इतनी चिंता है कि देश भर के लोग जब यहां पर आए तो एक ऐसी याद लेकर जाएं कि महाकाल लोक ही नहीं देखना है, ओंकारेश्वर मंदिर ही नहीं देखना है, भोपाल की लेक ही नहीं देखनी, खेलों का आधारभूत ढांचा भी और यहां पर खेलों की सुविधाएं भी मध्य प्रदेश की देखनी है। एक सॉफ्ट पावर के रूप में, एक सॉफ्ट पावर के रूप में हम स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते हैं। जैसे पूरे देश भर में तिरंगा लहराने के लिए इस बार हर घर तिरंगा अभियान चलाया, तो देश के 22 करोड़ घरों पर तिरंगा झंडा इस बार लहराया गया। जम्मू कश्मीर में जहां पर 2011 में मुझे लाल चौक पर तिरंगा झंडा नहीं लहराने के लिए जेल में डाल दिया था, उस कश्मीर के कोने कोने में भी इस बार तिरंगा झंडा लहराया गया है।
लेकिन दुनिया के किसी देश में जाकर तिरंगा झंडा लहराया जाए और आपका राष्ट्रीय गान की धुन भी सुनने को मिले, वो तब होता है जब नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतता है, निखिल जरीन आपके गोल्ड मेडल जीतने का काम करती है। जब हमारे खिलाड़ी दुनिया की धरती पर जाकर गोल्ड मेडल जीते, तब जाकर तिरंगे की आन बान और शान बढ़ती है। इसलिए स्पोर्ट्स का महत्व क्या है, हमें उसको समझना पड़ेगा। शतरंज का खेल तो भारत में शुरू हुआ, लेकिन चेस ओलंपियाड हमें कभी करने का अवसर नहीं मिला। 2022 के साल के, मैं सिर्फ 22 के बारे में थोड़ा बता के शिवराज जी खत्म करूंगा, क्योंकि आपका अगला कार्यक्रम है। 2022 किस लिए महत्वपूर्ण है मित्रों? 2022 में पहली बार ऐसा हुआ जो 70 साल में नहीं हुआ कि 44th चेस ओलंपियाड फिडे का करवाने का किसी को अवसर मिला, तो भारत ने वो करवाने का काम किया। पहली बार चेस में टॉर्च रिले हुआ। टॉर्च रिले पूरे देश भर में घूमा। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको लॉन्च किया और चेस के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट ने कहा, आज तक कभी टॉर्च रिले नहीं हुआ था, ये भारत से शुरू हुआ और दुनिया में कहीं भी टूर्नामेंट होगा तो टॉर्च रिले भारत से ही शुरू होगा। ये पहली बार किसी खेल में करने का अवसर हुआ। मेरे खिलाड़ी भाई और बहन सामने बैठे हैं। 2015 के बाद 7 साल से नेशनल गेम्स नहीं हुए थे। हमने निर्णय लिया कि हम इस बार करवाएंगे, क्योंकि ओलंपिक एसोसिएशन का काम था, रमेश जी जानते हैं, रमेश जी उधर बैठे, कि ओलंपिक संघ का काम है, भारत सरकार का काम नहीं था। लेकिन हमने कहा करवाना पड़ेगा। मात्र 3 महीनों के अंदर 36वां नेशनल गेम, 36 गेम्स का रिकॉर्ड समय में और बहुत शानदार करवाया, तो गुजरात के राज्य में हमने करवाने का काम किया। शिवराज जी, आप तो कोई भी बेटी आई, आपने हर बेटी के सिर पे हाथ रख के कहा, खुश रहो बेटी, बधाई हो बेटी। कन्या पूजन के साथ आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि खेलो इंडिया यूथ गेम जब इस बार हरियाणा में हुए तो 12 नेशनल रिकॉर्ड टूटे, उसमें से 11 बेटियों ने तोड़ने का काम किया है। वैसे पहली बार किसी मंच पे देख रहा हूं, एक नहीं 4-4 महिलाएं मौजूद हैं। और यही नहीं, नीरज चोपड़ा ने, निखिल जरीन, में सबका नाम लिया कि किसने क्या क्या किया है। मित्रों, बैडमिंटन में थॉमस कप होता है। 73-75 साल में हमने कभी कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता। 2022 में भारत की बैडमिंटन टीम ने गोल्ड मेडल उसमें भी जीतने का काम किया। क्योंकि 2022 के केवल 5 दिन रह गए, तो मैंने कहा इस साल की उपलब्धियां तो गिना ही दूं कम से कम। और ये साल ऐसे ही खत्म नहीं होने वाला। कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुए तो 61 मेडल जीते और 22 गोल्ड मेडल जीतने का काम भी भारत ने किया। पिछली बार जब हम खेले थे तो हमारे 66 मेडल थे, लेकिन 16 शूटिंग में मेडल आए थे। इस बार शूटिंग उसका हिस्सा नहीं था, आर्चरी हिस्सा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भारत ने 61 मेडल जीते और 220 करोड़ वैक्सीनेशन भी करने का काम भारत ने ही इस साल किया है। तो 2022 बहुत शानदार वर्ष भी गया। केवल एक बात मैं अपनी और करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। खेलो इंडिया गेम्स, ये खेलो इंडिया अभियान का हिस्सा है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया। आदरणीय शिवराज जी, हमने इसके लिए 3195 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। ये अगले इन 5 वर्षों के लिए केवल खेलो इंडिया के लिए है। इसके अंदर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया के अंतर्गत जो एथलीट्स को लिया जाता है, जैसे मान लीजिए खिलाड़ी 3000 को हम सिलेक्ट करेंगे खेलो इंडिया एथलीट के रूप में, उसके लिए हम 6 लाख रुपया साल का रहने का, खाने पीने का, ट्रेनिंग का खर्च करते हैं, जो जहां पर भी वो करेगा। और 1,20,000 रुपये उनको जेब खर्च देने का काम हम लोग अलग से करते हैं, ताकि उनके परिवार के ऊपर कोई बोझ ना आए। ये सारा भारत सरकार इन 3000 खिलाड़ियों के लिए अलग से करती है। फिर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप्स के अंतर्गत निखित, लवलीना, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो एथलीट के रूप में आते हैं, कुछ डेवलपमेंट के एथलीट के रूप में आते हैं। इनका रहने का, खाने का, ट्रेनिंग का सारा खर्चा देश और विदेश का पूरे साल का भारत सरकार उठाती है। और 6 लाख रुपया जेब खर्च भी खिलाड़ियों को साल का भारत सरकार देती है, ताकि किसी के परिवार के ऊपर कोई खर्चा ना आए।
हम देश भर में 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोलने जा रहे हैं ताकि जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको आय के साधन भी मिल जाएं, वो और ट्रेनिंग भी करवा सकें। सेंटर शुरू करने के लिए 5 लाख मिलता है और रनिंग के लिए हर साल 5 लाख अलग से मिलता है, तो हर के रोजगार का अवसर भी मिल जाता है। और 1000 सेंटर में से 750 को मंजूरी दे दी है। 15 अगस्त 2023 से पहले पहले 1000 सेंटर पूरे कर लिए जाएंगे। बहुत सारी बातें भारत सरकार की करने की है, लेकिन मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं केवल इतना ही कहूंगा, यशोधरा जी, ये जो पैशन आपके अंदर खेलों को लेकर है, बहुत सारे खेल मंत्री, मेरे खेल मंत्रियों के एक हमने कॉन्फ्रेंस करवाई केवड़िया में, एकता नगर में, गुजरात में, जहां सरदार पटेल का स्टैच्यू है। शायद ही देश का कोई खेल मंत्री सुबह से लेकर रात की मीटिंग तक लगातार बैठा हो। 2 दिन, वो 2 दिन मीटिंग चली। ये ताली किसके लिए बजाई? मैंने तो कहा शायद ही कोई खेल मंत्री पूरा दिन बैठा हो, तो आपने ताली कैसे बजा दी? कौन खेल मंत्री बैठा होगा पूरा दिन? मैंने पूछा, यशोधरा जी आपको कोई काम नहीं? बीच में से बाकी लोग थोड़ी थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं। कहती नहीं, मैं खेलों के लिए आई हूं, तो मुझे देखना है कि बाकी राज्य क्या कर रहे हैं, मेरा राज्य कहां पर खड़ा है और मेरे खिलाड़ियों के लिए मैं और क्या क्या कर सकती हूं। ये जब खेल मंत्री के मन में होता है, और ये तभी संभव होता है जब 4 करोड़ रुपए से बजट को बढ़ाकर 350-400 करोड़ रुपए तक उसका मुख्यमंत्री कर देता है। और शिवराज जी, आपने बहुत बड़ा काम इस प्रदेश के युवाओं के लिए किया है, इसलिए मैं युवाओं और खिलाड़ियों की ओर से आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहीं और नहीं, कहां होने वाला है? कहां होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का? तो जब देश भर के एथलीट्स यहां पर आए, तो किसी भी टूर्नामेंट में इतने बच्चे और इतने लोग देखने के लिए आए कि लोग कहें कि अगर खेलों है तो मध्य प्रदेश बनकर तैयार हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय खेल मंत्री जी, माननीय वीडी शर्मा जी, माननीय मंच, आपसे विनम्र आग्रह है कि आप अपने कर कमलों से रिमोट के माध्यम से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के प्रतीक चिन्ह का अनावरण करें। हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश में खेले। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और महेश्वर, इन 8 शहरों में और दिल्ली में होने जा रहे हैं खेलो इंडिया 2022 के 27 खेल। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 6000 से ज्यादा खिलाड़ी आएंगे, खेलेंगे और नया इतिहास रचेंगे। खेलने वाले भी, देखने वाले भी, जोश जगाने वाले भी, जज्बा बढ़ाने वाले भी, आओ और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। बहुत बहुत धन्यवाद। वो सिर्फ आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए शुभकामनाएं देने और आपको आमंत्रित करने के लिए यहां नहीं हैं, वो दुनिया को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। वे सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ थे उन्हें आमंत्रण देने के लिए,
आज उनके नेतृत्व में दुनिया मध्य प्रदेश की तरफ देख रही है। ऐसे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से विनम्र आग्रह कि अब आपको आशीर्वाद दे। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और जय मध्य प्रदेश भी होना चाहिए। जय मध्य प्रदेश। आज हमारे बीच पधारे हुए हमारे युवा खेल मंत्री भारत सरकार, जो खुद भी खिलाड़ी हैं, उनका जोश, उनका जुनून और उनका जज्बा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को खेलों में नया स्थान दिला रहा है। ऐसे हमारे खेल मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और हमारी खेल मंत्री अनुराग जी, मैं जब सोचता हूं कि क्या बोलूं तो मैं यही कहता हूं कि यशोधरा राजे जी खेल मंत्रालय में वैसे ही फिट है जैसे अंगूठी में नगीना। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मैंने सोचा किसको खेल मंत्री बनाऊं, तो एक ही नाम ध्यान आया, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी। उनके जुनून का मैं अभिनंदन करता हूं मुख्यमंत्री होते हुए भी। और एक बार तालियां जोरदार हो जाएगी। हमारे युवा और जुझारू कृषि मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी, तालियां बजे तो जोर से बजे, खिलाड़ी हैं। लोकप्रिय सांसद और बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष, आज तो बिल्कुल स्पोर्ट्समैन लग रहे हो आप भाई बीडी शर्मा जी, जोरदार तालियां। और हमारे बीच दो ओलंपियन, एक बहन लवलीना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियन बॉक्सिंग, उनका भी तालियां बजा के स्वागत कीजिए। एक बेटी निखत जरीन वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग, उनका भी तालियां बजा के स्वागत कीजिए। रमेश जी मेंदोला, हमारे अध्यक्ष ओलंपिक संघ, दिग्विजय जी ओलंपिक एस्ट्रेन के सेक्रेटरी, आज जिनको हमने पुरस्कृत किया, वैसे मेरे सभी खिलाड़ी बेटे बेटियों जिनको हमने द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया, ऐसे सभी कोचेज और मेरे प्यारे भांजे और लाडली भांजियों, सबसे पहले तो अनुराग जी का स्वागत। मध्य प्रदेश में कई आयोजन हो रहे हैं इस समय। 7 तारीख से प्रवासी भारतीय सम्मेलन प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने पधार रहे हैं, राष्ट्रपति जी समापन करेंगे इंदौर में। इसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भी लगभग 84 देशों के लोग आ रहे हैं, एनआरआई आ रहे हैं। उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, 2 राष्ट्रपति आ रहे हैं, कई देशों के मंत्री आ रहे हैं, बिजनेस डेलीगेट्स आ रहे हैं। वो होगा 11 और 12 को, वो भी इंदौर में। और इसके बाद एक युवा समागम हो रहा है 13 तारीख को। अनुराग जी, मध्य प्रदेश की युवा नीति बन रही है। हमारे विद्यार्थी, हमारे स्पोर्ट्समैन, यूथ के अलग अलग जितने सेक्टर हैं, उसका प्रतिनिधित्व होगा। 1 लाख बेटे बेटियां इकट्ठे होंगे भोपाल में। उसके बाद G20 की बैठकों का आयोजन होगा। और उसके बाद यशोधरा जी वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता की तैयारियों में व्यस्त हो जाएगी, वो भी मध्य प्रदेश में ही होगी। हमारा मध्य प्रदेश बदल रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। और इसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अनुराग जी, आपने हम पे विश्वास किया, इसलिए आपका आभार प्रकट करता हूं। और आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम इस 5वें खेलो इंडिया
यूथ गेम्स के आयोजन में कोई कसर नहीं रखेंगे। यशोधरा जी, पैसे ढेले की चिंता मत करना, बताते रहना, आप बताती जाओगे, हम करते जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है हमारे 6-7 हजार अपने देश के प्रतिभावान खिलाड़ी आएंगे। और अनुराग जी, अपने देश की परंपरा अतिथि देवो भव, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। इन खिलाड़ियों को हम जान से ज्यादा संभाल कर रखेंगे मध्य प्रदेश। कोई कष्ट ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसका प्रयास हमारा सदैव रहेगा। और वैसे भी खेलों में मध्य प्रदेश इसलिए आगे बढ़े कि मैं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूं जब बच्चों को खेलते हुए उनके चेहरे पे खुशी देखता हूं। अभी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कार्यक्रम हुआ, 15,000 बच्चे थे, कमल भी कार्यक्रम करवा के आ रहे हैं। बच्चों की जो प्रसन्नता उनके चेहरे पे देखते हैं खेलते समय, वो अद्भुत होती है। और मैं मानता हूं कि सचमुच में खेल जिंदगी का अहम अंग है। और सही बात तो यह है कि जिंदगी भी तो खेल ही है दोस्तों, जिंदगी भी खेलेंगे। और एक के बाद एक मध्य प्रदेश में खेल क्रांति लाने की हमने कोशिश की है। हम ये खेल तो बेहतर करेंगे ही, लेकिन हमारे जो खिलाड़ी है, कई बार उनके मम्मी पापा डांटते, खेल रहा है, कैरियर का क्या होगा, पढ़ लिख, कई बार थोड़ी बहुत डांट भी खाते हैं, कई बार वापस बुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं अपने सभी बेटे बेटियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। आज वो मां आई थी विवेक सागर की, हमारी बहन, हमने तय किया भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक लेके आई, विवेक सागर जी को हमने डीएसपी बनाया, 1 करोड़ रुपए का मकान भी भोपाल में उपहार स्वरूप दिलाया। हमारे जो बच्चे खेलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, हमने तय किया है कि 10 खिलाड़ियों को सब इंस्पेक्टर और 50 खिलाड़ियों को हम आरक्षक के पद पर भी नियुक्त करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अब हम ये भी तय कर रहे हैं कि हम जो ओलंपिक में, एशियन गेम्स में पदक लेके आएंगे, उनको डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर के पद पर भी नियुक्त करेंगे। और एक बात और, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी या टीम बेहतर प्रदर्शन करके पदक जीतेगी, अगली कोचिंग तक के लिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उन खिलाड़ियों को 5 लाख रुपया साल भी दिया जाएगा। हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े और एक बढ़िया प्रतिस्पर्धा हो जी खेलों में। खेल हमारे देश के खिलाड़ियों के बीच ही होगा। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी इस प्रतिस्पर्धा में डट के उतरे और मेडल लेके आओ, इतने लेके आओ कि बांटते बांटते हाथ थक जाए। बोलो खेलोगे? अरे ऐसे बोलते क्या? खेलोगे? जीतोगे? मेरे बेटा बेटी खेलो। इंफ्रा की बात यशोधरा जी कर रही थी, अनुराग जी ने भी बताया, लेकिन अभी हम संतुष्ट नहीं हैं। और बेहतर कैसे करें? बरखेला नाथू में, भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बेहतर स्टेडियम का हम निर्माण कर रहे हैं। खेलों की अधोसंरचना खड़ी करने में हम कोई नहीं छोड़ेंगे। और यशोधरा जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, हमारी खेल अकादमियों के लिए मैं समझता हूं कि देश में सर्वश्रेष्ठ खेल अकादमी हमने बनाने का प्रयास किया है आपके नेतृत्व में यशोधरा जी। और लगातार हमारे बच्चे ये खेलते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। बहुत लंबी बात मैं नहीं करता, क्योंकि खिलाड़ी खेलते हैं, भाषण नहीं सुनते, ज्यादा ना सुनना है। लेकिन एक संकल्प लो, खेल की अधोसंरचना हो,
या फिर खिलाड़ियों को सुविधा हो, मामा कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन खेलने में और जीतने में तुम तो कोई कसर नहीं छोड़ोगे। अरे ऐसे नहीं, अनुराग जी बैठे, जरा जोर से बोलो, कोई कसर तो नहीं छोड़ोगे। याद रखो, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो और अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुंह को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, और तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। तो मैं तो यही कह रहा हूं कि खेलो और जीतो। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी से प्रैक्टिस, पूरे मध्य प्रदेश में खेलमय वातावरण बन जाए। और हम ये तय कर रहे हैं, कई गांवों में खेल के मैदान नहीं है, तो आजकल जो पॉपुलर डिमांड है, जब हम दौरे पे जाते हैं तो एक ही होती है, मामा खेल का ग्राउंड बनवा दो। गांव गांव में डिमांड है। और लगातार हम कोशिश करेंगे, जिले, जिले के बाद ब्लॉक, ब्लॉक के बाद पंचायत, खेल, खेल के मैदान, खिलाड़ियों को सुविधाएं, विधायक कब, सांसद कब, मुख्यमंत्री कब, अनेकों आयोजन हमने किए। लगातार हम प्रयास करते जाएंगे, हम व्यवस्था करते जाएं, तुम खेलो और जीतते चले जाओ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतिस्पर्धा होगी स्वस्थ, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, आज संकल्प लो कि मध्य प्रदेश खेलों में भी देश में बनेगा नंबर 1। तो मैं कहूंगा, मध्य प्रदेश बनेगा क्या? मध्य प्रदेश बनेगा, मध्य प्रदेश बनेगा, मध्य प्रदेश बनेगा। और एक बात और, हम छू लेंगे, हम छू लेंगे, हम छू लेंगे। अनुराग जी का एक बार फिर धन्यवाद, प्रधानमंत्री जी को प्रणाम कि हमको ये यूथ गेम्स, देश स्तरीय यूथ गेम्स की जवाबदारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अवॉर्डीज कृपया मंच पर आ जाएं ग्रुप फोटोग्राफ के लिए, शीघ्रतापूर्वक प्लीज। सभी अवॉर्डीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। सभी अवॉर्डीज सादर कृपया मंच पर आ जाएं। इस बीच जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय केंद्रीय खेल मंत्री माननीय मंच के साथ सभी अवॉर्डीज समूह छायाचित्र के लिए मंच पर मौजूद हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, मंच पर मौजूद माननीय खेल मंत्री मध्य प्रदेश यशोधरा राजे सिंधिया जी, माननीय कृषि मंत्री श्री कमल पटेल जी, माननीय सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी, मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के